नमस्ते दोस्तों, मैं यज्ञेश सर आपका यज्ञेश स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का जो लोअर इंग्लिश वाले बच्चे जो होते हैं उनका लोअर इंग्लिश का टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10th महाराष्ट्र न्यू सिलेबस 2019 में बच्चों का सिलेबस चेंज हो गया था 10th वाले बच्चों का, और उसी लेसन्स को आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोएम 1.1 जो कि है अ टीनेजर्स प्रेयर। इसका मैं पार्ट 1 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्ट 2 में इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो जो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट पोएम। दोस्तों, ये जो कंटेंट्स है ये मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम और लोअर इंग्लिश बच्चों के इतने सारे ये कंटेंट्स हैं, इतने सारे लेसन्स आपको पढ़ना है पूरे 10वीं के सिलेबस में इंग्लिश सब्जेक्ट में। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहला यूनिट 1 का 1.1 अ टीनेजर्स पेयर, जिसके लेखक है जे मॉर्सी। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक पोएम लिखी हुई है और जिसमें वो बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी एक बच्चा टीनेजर जो रिक्वेस्ट कर रहा है भगवान को कि हे भगवान, आप मुझे सही रास्ता दिखाइए इस जीवन में। तो चलो लाइन टू लाइन हम इसको समझते हैं। सबसे पहला कहा गया है कि ईच डे ब्रिंग न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजन आई मस्ट मेक। कि हे प्रभु, मेरा दिन एक नया डिसीजन लेके शुरुआत हो और मैं जो भी डिसीजन लूँ वो सही डिसीजन लूँ। मुझे डिसीजन लेते समय लेने के बाद मुझे कोई भी उसका पश्चाताप ना हो। आई एम द ओनली वन टू चूज़ द रोड दैट आई विल टेक। हे प्रभु, मेरे ज़िंदगी में मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा है, जो भी रास्ता है चाहे अच्छा हो या बुरा हो वो मुझे ही चूज़ करना है, मुझे ही उसके चुनाव करना है। तो भगवान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि मुझे हमेशा आप सही रास्ता ही चुनने में या डिसीजन करने में आप मेरी मदद करें। दूसरा पैराग्राफ में दिया गया है, आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड टू द ग्रेट सक्सेस। भगवान, ज़िंदगी में तरह तरह के अलग अलग रास्ते हमारे जीवन में आते हैं। कुछ रास्ते अलग होते हैं, कुछ रास्ते बुरे होते हैं। तो भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे आप वही सही रास्ता दिखाइए जिससे मेरी प्रगति हो, जिससे मेरी उन्नति हो, मुझे यश प्राप्त हो, वही रास्ता आप मुझे दिखाइए। और ट्रैवल डाउन द डार्क एंड रोड दैट लीड टू द ग्रेट डिस्ट्रेस। क्योंकि अगर मैं बुरे रास्ते से चली गई, अंधेरा भरे घने रास्ते से अगर मैं चली गई तो मुझे क्या होगा, डिस्ट्रेस होगा, मैं दुखी होगी। ठीक है, तो मेरे पथ में आप वही रास्ता मुझे चूज़ कीजिए जिससे मुझे खुशी हो। प्लीज़ ओपन अप माई आइज़। हे प्रभु, मेरी आंखें खोलिए। डियर लॉर्ड, दैट आई माइट क्लियरली सी, ताकि मैं सच को सच देख सकूँ, झूठेपन या झूठी बातें ना सुनूं। मुझे जो सही रास्ता है वही आप मुझे दिखाइए। हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज़ राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। जो मेरे लिए आप मेरे साथ खड़े रहिए, जो मेरे लिए सही रास्ता है आप उसी रास्ते को मुझे दिखाइए। ठीक है, मेरे लिए क्या सही है और उत्तम से उत्तम डिसीजन लेने में और उसका चुनाव करने में आप मेरी मदद कीजिए। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से द नो। हे प्रभु, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए नहीं कहने की। नहीं की किस बात के कहने के लिए? व्हेन द टेम्पटेशन कम माय वे। टेम्पटेशन मतलब लालच या ऐसे कुछ प्रलोभन जिससे हमारा मन विचलित हो जाए। तो हे भगवान, मैं आपसे विनती कहता हूँ कि जो मेरे ध्येय से, मेरे लक्ष्य को विचलित करने वाले अगर कोई मुझे लालच या कोई प्रलोभन देता है तो उसे ना स्वीकारने की मुझे सहमति दे, मुझे ना कहने की हिम्मत प्रदान करे। मेरा मन यहाँ वहाँ किसी भी बुरे चीज़ों में ना बहके, इसके लिए मुझे शक्ति प्रदान कीजिए भगवंत। वॉट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। मुझे
कुछ मैं अपने बॉडी अपना शरीर स्वच्छ निर्मल रख सकूं, कोई भी मुझ पे लालचन ना लगाए, मुझे बुरे संगत में ना कोई खींचे, इसलिए हर दिन मुझे नीट और फिट रखिए और सही चुनाव करने में मदद कीजिए। When my teenage years are over, जब मेरा किशोर अवस्था समाप्त हो जाएगा, I know, मेरा बालपन जब ख़त्म हो जाएगा, I know that I will see that the life is lived it's the very best with you walking next to me। मुझे पता है जब मेरा बचपना ख़त्म हो जाएगा, किशोर अवस्था मेरी ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे इस समाज में, इस दुनिया में मुझे फेस करना है, रहना है। उस समय मैं पूरी तरीके से तैयार रहूँगी कि मुझे क्या सोचना है, क्या नया डिसीजन लेना है। और भगवान उस हर डिसीजन में, मेरे हर जीवन के बड़े डिसीजन में आप मुझे सहायता कीजिए, आप मेरे साथ खड़े रहिए, आप मेरे साथ चलिए और मुझे ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए, यशस्वी होने के लिए आप मुझे सहयोग प्रदान कीजिए, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो बच्चों, ये इस पूरे पोयम का सारांश है जो कि मैंने आपको 1 बाय 1 बताया। आई होप आपको ये पोयम पसंद आई करता हूँ, हम समझ चुके होंगे। अब हम इसके सेकेंड पार्ट में मिलेंगे जिसमें इसके पूरे क्वेश्चन आंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।